मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने आज बिहार संग्रहालय स्थापना दिवस 2026 का दीप प्रज्वलन कर विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बिहार संग्रहालय द्वारा प्रकाशित 2 पुस्तकों का लोकार्पण किया। पटना संग्रहालय में लगाई गई मिथिला कला पर आधारित कालजयी चित्रकला प्रदर्शनी का रिमोट के माध्यम से उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने बिहार संग्रहालय के बहुउद्देशीय सभागार में भारत के कालजयी कलाकारों तथा लोक कला पर आधारित अस्थायी प्रदर्शनी का भी फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री का पुष्प गुच्छ एवं अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया। राष्ट्रीय आधुनिक कला दरगाह नई दिल्ली के महानिदेशक डॉक्टर संजीव किशोर गौतम ने मुख्यमंत्री को श्रीमद् भागवत गीता भेंटकर उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार संग्रहालय स्थापना दिवस के अवसर पर देश के विभिन्न भागों से आए पद्मश्री सम्मानित कलाकारों और प्रख्यात कला साधकों का बिहार की धरती पर स्वागत है। बिहार ने भारत को स्वर्णिम काल दिया है और ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है। बिहार की सांस्कृतिक विरासत, कला, इतिहास और ज्ञान परंपरा विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रयासों से बिहार संग्रहालय का निर्माण संभव हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार संग्रहालय का भ्रमण कर इसकी विश्व स्तरीय संरचना और प्रदर्शित कलाकृतियों की सराहना की। पटना स्थित बुद्ध स्मृति पार्क भी अपने विशिष्ट पहचान के लिए जाना जाता है। करना चाहेंगी बिहार की रफ्तार को गति देने वाले हमारे इस स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटनकर्ता माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी, जोरदार तालियों से पुनः स्वागत करें। अनुरोध है, कृपया हम सबको उद्बोधित करें। माननीय आज बिहार संग्रहालय स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के माननीय लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, इस पूरे कार्यक्रम की जिसकी अध्यक्षता कर रहे आदरणीय माननीय मंत्री प्रमोद कुमार जी, माननीय मंत्री संजय सिंह जी, माननीय मंत्री लखेंद्र पासवान जी, और इस पूरी संरचना को जिन्होंने सजाने का काम किया, लंबे समय तक बिहार में प्रशासनिक सेवा में काम करके और आज संग्रहालय के महानिदेशक के तौर पर काम कर रहे आदरणीय अंजनी कुमार सिंह जी, बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, मेरे कार्यालय में मेरे सचिव लोकेश कुमार जी, कला संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार जी, डॉक्टर संजीव किशोर गौतम जी, और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और मैं देख रहा हूं कि कई पद्मा अवार्डी, कई संस्था के लोग, राजेश राम जी की पूरी टीम और कई संस्थानों से जुड़े हुए साथी यहां उपस्थित हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं और ये बिहार के लिए गौरव की बात है कि जिसने इस भारत को एक स्वर्णिम काल दिया, उसको दिखाने के लिए जो संग्रहालय या म्यूजियम बनाने की आवश्यकता थी, उसको इस जमीन पर उतारने का काम तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। और जब स्वयं प्रधानमंत्री जी भी आए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए, तो म्यूजियम में लगभग 1.5 घंटा तक चीजों को देखने का काम किया और कहा कि ये वर्ल्ड क्लास का म्यूजियम इस बिहार की धरती पर स्थापित हो गया। हमको वो दिन याद है जब इसकी शुरुआत आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था। कई लोगों ने कई तरह की कंट्रोवर्सी किया, इतने महत्वपूर्ण जगह पर यह बन गया, लेकिन जैसा हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया आपको कि बुद्धा स्मृति पार्क भी आप जाएंगे तो लगेगा कि दुनिया से अलग हम किसी स्थान पर आ गए। और अब दोनों म्यूजियम जब से इसके पूरे सिस्टम को बदलने का काम शुरू हुआ और उसके पहले के म्यूजियम को आप देखेंगे
चाहे वो पुराना म्यूजियम हो या नया म्यूजियम हो, बिहार म्यूजियम हो, दोनों को जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आसमान और जमीन का फर्क आज स्थापित हो गया। आज दुनिया में म्यूजियम के सेक्टर में नो डाउट बिहार सबसे आगे खड़ा है। इस बिहार पूरे भारत की पूरी व्यवस्था में साथी। और आज दुनिया में जिस तरह हम लोक कला के ऊपर, वैसे तो हम लोग पांच भाषा बोलने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ भोजपुरी से लेकर बजिका से लेकर मगही से लेकर मैथिली अंगिका 5 भाषा, हिंदी छठा जोड़ सकते हैं। 5 भाषा में हम लोग बातें करते हैं अपने इलाके में साथी। और उनकी संस्कृति, कोई मौर्य काल से संस्कृति है, कहीं मां सीता से जुड़ा हुआ है, कहीं बाबा हरिहर नाथ से जुड़ा हुआ है, कहीं विक्रमशिला से जुड़ा हुआ है। तो कई संस्कृति को रखने का काम इस म्यूजियम के माध्यम से हो रहा है। और कई चीजें मैंने स्वयं देखा। जब स्वयं प्रधानमंत्री जी 2024 में आप लोग के आशीर्वाद से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो वो जब नालंदा आए थे तो उन्होंने विशेष तौर पर जो नालंदा की अवशेष जगह थे, जो विरासत हमारी रही, वैसे तो मोदी जी और नीतीश जी ने नालंदा में फिर से विक्रमशिला को जमीन पर उतारा, लेकिन जो गौरवशाली इतिहास हमारा रहा कि कभी आतंकियों के द्वारा वहां पर 90 लाख किताबें जलाई गई और उस जगह पर वो खंडर स्वयं प्रधानमंत्री देखने गए और उन्होंने कहा कि इसको कॉरिडोर बनाओ, ये दुनिया को दिखाने का जगह बनाना है कि आज से 2000 वर्ष पहले भारत कैसे रहता था, भारत की संस्कृति कैसे थी। इसलिए साथियों, मैं जरूर कहूंगा कि कई चीजों की चिंता हम लोग लगातार करते हैं। लोक कला, कलाकारों का, सांस्कृतिक विरासत का, हमारा जो सांस्कृतिक विरासत है, इसको कैसे अपने बच्चों के साथ जोड़े, बच्चे कैसे इसके साथ जुड़कर आगे के भविष्य में कैसे चीजों को अपने जीवन में लाने का काम कर सकते हैं। जैसा भी अंजनी बाबू ने कहा कि अगला म्यूजियम, एक म्यूजियम जो पुराना म्यूजियम है, जो आपको तारामंडल के सामने है, दूसरा नया म्यूजियम बना और तीसरा म्यूजियम आज से 30 साल आगे की सोच के लिए मैं फिर से अंजनी जी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। इस सोच को आगे रखना है। दुनिया के स्तर पर हम लोग अपने म्यूजियम से अपने चीजों को, अपनी लोक कला को कैसे लोगों तक पहुंचाए। और आगे जो फेस्टिवल आप करें तो जरूर आग्रह करूंगा